नमस्कार दोस्तों, जय जोहार। मैं कौशल तिवारी और बिहनिया संध्या में आपका स्वागत है। यह मामला न तो अंधा बांटे रेवड़ी अपन अपन को दे का है, ना ही अंधा पीसे कुत्ता खाए का मामला है। यह मामला तो सीधे सीधे उद्योगपतियों की गोद में बैठकर आम आदमी का गला काटने का मामला है। दरअसल छत्तीसगढ़ में जिस तरह की राजनीति चल रही है, जिस तरीके से विकास के सपने दिखाए जा रहे हैं, उससे आम आदमी की मुसीबत बढ़ गई। सवाल सिर्फ खदानों के आवंटन का नहीं है। छत्तीसगढ़ में तो कोयला खदान, लौह अयस्क का खदान या डोलोमाइट बॉक्साइट का खदान सब कुछ उद्योगपति के हवाले कर दिया गया, और जिसकी वजह से आम लोगों का जीना दुभर होता जा रहा है। एक तरफ खेती की जमीन कम होते जा रही है, तो दूसरे तरफ प्रदूषण से आम लोगों को कई तरह की बीमारियां होने लगी। लेकिन सबसे बड़ा सवाल तो यही है कि यदि विकास के पैमाने ये हैं, तो फिर उद्योगपतियों से वसूली होनी चाहिए, आम आदमी को राहत मिलना चाहिए। लेकिन यदि वह भी ना मिले तो क्या किया जाए। याद कीजिए, आपकी बिजली को लेकर हमने कितनी खबरें बनाई कि किस तरीके से बिजली कंपनियों को घाटे में दिखाकर आम आदमी से वसूली की जाती है। नियामक आयोग के अपने नियम कानून, इस सरकार में ही 2-3 बार बिजली के दाम बढ़ गए, और जो योजनाएं थी उस पर किस तरीके से खेल खेला गया या किसी से छिपा नहीं है। हालांकि सरकार को जन दबाव में अपने फैसले वापस लेना पड़ गया। हम 400 यूनिट मुफ्त बिजली की बात कर रहे हैं, फैसला तो वापस लेना पड़ गया। लेकिन सबसे बड़ा सवाल तो यही है कि क्या आम आदमी ही टैक्स देने के लिए बना है। ये सवाल इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि जिस तरीके से बिजली का खेल खेला जा रहा है, रेलवे को कम कीमत पर, उद्योगों को कम कीमत पर, और आम उपभोक्ताओं को ज्यादा पैसे वसूले जा रहे हैं। हमने विस्तार से आपको पिछले अपने वीडियो में बताया था कि किस तरीके से आम आदमी से 8 रुपए 20 पैसे यूनिट वसूले जा रहे हैं, तो उद्योग और रेलवे से 6.5 रुपए 5.5 रुपए में बिजली दी जा रही है। रेलवे को भी बहुत कम कीमत पर दी जा रही है। यही नहीं, घाटा दिखाने का जो खेल है वह भी गजब है। यानी वसूली को, जो वसूली करना है उसको किनारे कर दिया जाता है। हम सरकारी विभागों की बात नहीं कर रहे हैं, मंत्री बंगलों की बात नहीं कर रहे हैं, इन पर तो करोड़ों रुपए बकाया है, लाखों रुपए बकाया है, इनसे वसूली नहीं कर रहे हैं। हालांकि मंत्रियों के बंगले की बिजली बिल पटाने की जिम्मेदारी पीडब्ल्यूडी की है, वह भी नहीं पटा रही। यानी लाखों करोड़ों रुपए एक तो कोई पटा नहीं रहा है, या बिजली विभाग वसूल नहीं कर पा रही है, और घाटा दिखाकर आम आदमी को महंगाई के बोझ में डाल रही है। ताजा मामला बेहद ही चौंकाने वाला है। यानी सवाल सिर्फ मंत्रियों तक नहीं है, सवाल सिर्फ सरकारी अधिकारियों तक नहीं है, बल्कि इस प्रदेश के 5,767 रसूखदारों से भी विभाग वसूल नहीं कर पा रही है। और ये रसूखदार कौन है? आसानी से समझा जा सकता है कि निश्चित रूप से सत्ता पक्ष से जुड़े लोग, जिनके सामने बिजली विभाग की घिघी बन जाती है वसूली में। यदि आम आदमी 1 महीने या 2 महीने भी बिजली का बिल ना पटाए तो काटने पहुंच जाती है, लेकिन इन रसूखदार लोगों से लाखों करोड़ों वसूलने हैं, लेकिन बिजली काटने की हिम्मत नहीं हो रही है बिजली विभाग की। और इस वसूली को किनारे करके, घाटा दिखाकर बिजली विभाग हर बार रेट बढ़ा देती है। यह बेहद ही सनसनीखेज मामला है कि प्रदेश के 5,767 रसूखदार निजी आदमी है, पार्टी से जुड़े हैं, ठीक है, किसी को लाल बत्ती मिल गया होगा, लेकिन उनके अपने काम, वहां से वसूलना है बिजली विभाग को पैसा। और जो बिल्डर्स हैं, उसमें भारतीय जनता पार्टी से जुड़े बिल्डर्स भी हैं, तो कांग्रेस से जुड़े बिल्डर्स भी हैं, जिनसे पैसे वसूलने हैं लाखों करोड़ रुपए, बकाया है उनका, नहीं वसूला जा रहा है। किसके दबाव में? समझा जा सकता है।
कि सत्ता ही इन्हें बचा रही है। कुछ नाम हम बता देते हैं। अविनाश कैपिटल होम्स फेज 2। अविनाश कैपिटल तो किसका है, किसी से छिपा नहीं, कांग्रेस के नेताओं से जुड़ा हुआ मामला है। फिर भी वसूली नहीं हो रही है भारतीय जनता पार्टी के सरकार में आने। समझिए कि भारतीय जनता पार्टी के सरकार के लोगों से भी किस तरह के इन बिल्डरों के गठजोड़ होते हैं चंदे की वजह से। तो इसी तरीके से डॉल्फिन प्रमोटर्स, ग्रीन एलियंस, समझिए अब भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के परियोजना में आ जाइए। परियोजना कह रहे हैं जिसमें आरती कॉलोनाइजर्स किसका है? भारतीय जनता पार्टी के उस नेता का है जो बारी बारी से लाल बत्ती लेते रहते हैं। दो पार्टनर्स हैं, राजीव अग्रवाल और छगन मुंद्रा। इस आरती कॉलोनाइजर्स पर लाखों रुपए बिजली का बिल बकाया है, वसूली नहीं हो पा रही है, वसूली करने की हिम्मत नहीं कर पाते हैं क्योंकि लाल बत्ती धारी है। रमन सरकार में छगन लाल मुंदड़ा को लाल बत्ती मिला था, तो इस सरकार में उनके पार्टनर राजीव अग्रवाल को लाल बत्ती मिल गया। तो स्वर्ण भूमि आवासी परिसर अमर अग्रवाल के खास माने जाते हैं। अभी हाल में ही जमीन में किस तरीके से विवाद हुआ था, स्कूल की जमीन इन्हें दे दी गई थी, इसे लेकर भारी विवाद हुआ और कहा गया कि यह बताया जा रहा है कि रद्द कर दी गई। कमिश्नरी की अध्यक्षता में तक जांच समिति बनाई गई। अग्रवाल साहब हैं ये भी, और पूर्व मंत्री अमर अग्रवाल के करीबी माने जाते हैं। कई लोग तो पार्टनर भी कहते हैं, कई लोग तो बोलते हैं कि पूंजी यहीं लगी है। अलग अलग तरह के विवाद हैं, लेकिन इस स्वर्ण भूमि आवासी में भी लाखों रुपए के बिजली बिल बकाया है, वसूली नहीं हो रही है। तो अविनाश वाटिका, वही अविनाश कैपिटल वालों का ही एक प्रोजेक्ट और है अविनाश वाटिका, उन पर भी बिजली। इस तरीके से प्रदेश में 5767 ऐसे रसूखदार। समय समय पर हम आपको बताते रहेंगे, पूरी सूची आपको बताएंगे कि कौन कौन से रसूखदार हैं, किस किन नेताओं के करीबी हैं और उनसे बिजली विभाग वसूली नहीं कर रही है। फिर हम बता देते हैं आपको कि यदि 1-2 महीने बिल कोई आम आदमी न पटाए या किसी का बिजली बिल 10,000 रुपए से ज्यादा होने लगे तो बिजली विभाग की पूरी टीम जाके उसके घर घुस कर बिजली काट देगी। हालांकि आजकल मीटर बाहर लगता है, घर घुसने की जरूरत नहीं पड़ती। ये छत्तीसगढ़ में बैठी डबल इंजन सरकार का खेल है, क्योंकि बिजली विभाग भी छत्तीसगढ़ के मुखिया विष्णुदेव साय के पास ही है। दलालों को जूता मारो, सालों को अंबानी के दलालों को जूता मारो, सालों को बिजली के दलालों को जूता मारो, सालों को अडानी के दलालों को जूता मारो, सालों को अडानी के दलालों को जूता मारो, सालों को बिजली चोर, गद्दी चोर, बिजली चोर, गद्दी चोर, बिजली चोर, गद्दी चोर, बिजली चोर, गद्दी चोर। इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद। धन्यवाद।